गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैंडम साइंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा आपने बच्चे स्टार्ट रखा है सॉल्यूशन, तो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और उसमें जैसे अपने बच्चे बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सॉल्यूशन क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया था। उसके बारे में जो अपना जो टॉपिक चल रहा वो चल रहा बच्चे कंसंट्रेशन टर्म्स, और जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो दो प्रकार से पढ़ी थी अपने, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उनमें जो अपने तीन पढ़ ली थी बच्चे, जो अपने चार टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया था और जो कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने डिस्कस किए थे, जैसे परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और परसेंटेज W/V, और उसके बाद मैंने ppm डिस्कस किया था। तो बच्चा जो अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जो सॉल्यूशन चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे क्या, मोलैरिटी। जो अपने जो अगला टॉपिक रहेगा, जो कंसंट्रेशन टर्म अपना चल रहा है बच्चे, टॉपिक चल रहा है अपना कंसंट्रेशन टर्म, यानी जो सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के तरीके, यानी सांद्रता को अपने किस किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपना टॉपिक चल रहा है। तो अपना अगला टॉपिक है वो है बच्चा मोलैरिटी। क्या है बच्चा? मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और हिंदी में यही बोलना चाहूं, हिंदी में बच्चा इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं बच्चा? मोलरता। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है, यानी कोई भी जो विषय है उसकी मोलरता को अपने कैसे दर्शाएंगे, तो ये बात बच्चा सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, और फिर उसके बाद में क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, जिससे आपको जो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर जो मोलरता है वो आसानी से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो बच्चा मोलरता होती है, उसको अपने बताते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी लीटर के अंदर इसको बताते हैं। बच्चा ये होती है मोलैरिटी। बच्चे मैंने पहले ही बताया था, जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, कंसंट्रेशन टर्म को अपने लिखते हैं, जो ऊपर तो क्या लिखते हैं बच्चे अपना सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा बच्चे, सॉल्यूशन। नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन है। अब जो ये टर्म है मोलैरिटी, उसके केस में क्या लेते हैं, जो सोल्यूट लेते हैं उसके क्या लेते हैं, मोल्स लेते हैं, और जो सॉल्यूशन है क्या लेते हैं अपने, वॉल्यूम लेते हैं। यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि बच्चा मैं बात करता हूं मोल्स की, मोल्स क्या होता है, यदि पूछे मोल्स क्या होते हैं, मोल बराबर होता है बच्चे, मोल बराबर होता है गिवन मास, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन मास क्या आएगा बच्चे, गिवन मास अपॉन में क्या आएगा बच्चे, मोलर मास। गिवन मास अपॉन में क्या आएगा, मोलर मास। ये होता है बच्चे मोल्स। यदि कोई आपसे पूछे मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं बच्चा गिवन मास, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसके बाद में क्या है बच्चे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। उससे अपने क्यों क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, यानी जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। इस चीज को और क्लियर करने के लिए तो आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे मैं मोल्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिख सकता हूँ, यानी मैं ये लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट, यानी गिवन मास किसका है, सोल्यूट का है, यानी ऊपर क्या आता है सोल्यूट, नीचे क्या आता है सॉल्यूशन, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा बच्चा मेरा, मोलर मास। क्या लिख दूंगा बच्चा, मोलर मास, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू में क्या आ जाएगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिख देंगे, और जो वॉल्यूम किसमें आएगा बच्चा, लीटर के अंदर आएगा। वॉल्यूम किसके अंदर आएगा, लीटर के अंदर आएगा। बच्चा मैंने कुछ नहीं किया है, मोल्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो मोल की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो मैंने लिख दिया। मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसके बराबर होते हैं। अब बच्चा एक बात हो गई, अब यदि आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया गया हो, आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया गया हो, एमएल में दिया हो तो अपने इसको कैसे करेंगे बच्चा, सिंपल सी बात है, जो 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। यदि आपको सॉल्यूशन के अंदर आपको दिया जाए भी कोई सॉल्यूशन है तो 1000 ml है, तो उसकी लीटर कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे 1000, यानी 100 बटे में 1000, ऐसे तो करते हैं अपने, 100 बटे में 1000 लीटर, यानी 1000 ml कैसे लिखते हैं,
100 बटे में 1000 लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आगे सिंपलीफाई कैसे लिखेंगे बच्चे? सिंपलीफाई करने के लिए ऐसे लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसमें आ जाए बच्चा, ml के अंदर आ जाए। तो उसको आगे गुना किससे कर देंगे बच्चे, ऊपर किससे गुना कर देंगे, ऊपर गुना कर देंगे बच्चे 1000 से गुना कर देंगे। अब 1000 से गुना कैसे किया बच्चे, वॉल्यूम मैंने किसमें लिखा है, ml में लिखा है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान ले बच्चे, यह वॉल्यूम आपको 100 ml दे दिया, वॉल्यूम आपको कितना दिया, 100 ml दे दिया। तो उसको अपने किसमें रखना है, लीटर के अंदर रखना है। तो 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, 1000 से डिवाइड करता हूं। अब 1000 से डिवाइड करो तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए बच्चा यहाँ क्या कर दिया, 1000 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 को गुणा किससे कर दिया, ये समझ में आ गई। तो बच्चा ये मैंने डिस्कस किया मोलरिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो मोलरिटी क्या होती है, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर आएगा। अब मैंने मोल्स की वैल्यू को थोड़ा और खोल के लिख दिया, इसमें लिखा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख दिया, और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें आएगा वो लीटर के अंदर आएगा। अब यदि सॉल्यूशन अपने को ml के अंदर दिया होता है तो उसको क्या करते हैं, अपने 1000 से गुना कर देते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अब बच्चों जो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो मोलरिटी यानी मोलरता की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन बच्चे आप खुद बना सकते हो, जैसे हमने तो पीछे बनाते हैं ना 4 डेफिनेशन, उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर के अंदर कितने मोल घुले हुए हैं, इस चीज को बताने के इसका यूज करते हैं बच्चे, अपने मोलरिटी का यूज करते हैं। बाकी जो टर्म पड़ी उन्हीं से टर्म से कोरिलेट करके बच्चे अपने क्या बना दी, डेफिनेशन बना दी। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होने चाहिए। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करते हैं वो चीज भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर भी मैं थ्योरेटिकल बेस में मोलरिटी की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो बच्चे जो मोलरिटी की डेफिनेशन वो होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो मेरा 1 लीटर का सॉल्यूशन है, यानी जो मेरा 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, यानी 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरे कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, यानी ये बच्चा होगी मोलरिटी की डेफिनेशन। यानी आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो इसके बच्चा यूनिट की बात कर लेता हूं मैं, यूनिट क्या होगी। अब यूनिट की बात करता हूं तो बच्चा यूनिट क्या होगी, ये क्या है मोल और ये क्या है लीटर के अंदर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। बच्चे यहाँ तक मैंने डिस्कस की मोलरिटी क्या होती है। अपना टॉपिक चल रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसके अंदर मैंने 4 टर्म डिस्कस कर चुका था प्रीवियस वीडियो में, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V। उसके बाद में बच्चे अपने टर्म आई मोलरिटी क्या होती है, टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, जो मैंने पहले बताया था आपको, जिनके अंदर जो वॉल्यूम आता है वो सारी क्या होती है, टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कह सकता हूं कि एक जो पर लीटर जो सॉल्यूशन है मेरा उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसी को अपने क्या दर्शाते हैं, मोलरिटी से दर्शाते हैं। फिर बच्चों मैंने इसको बहुत सिंपलीफाई करके लिखा, मोल्स को मैंने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने एलजी रख दिया। ये किसमें है बच्चा, मेरा वॉल्यूम लीटर के अंदर है। अब यदि मेरा सॉल्यूशन ml के अंदर भी तो अपने सॉल्यूशन बना सकते हैं, यदि मैं सॉल्यूशन को ml के अंदर बनाऊंगा तो यदि मैं सॉल्यूशन को मेरा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml में लेता हूं तो मैं 1000 के ऊपर क्या कर दूंगा, गुणा कर देता हूं। 1000 के ऊपर गुणा क्यों किया, इस चीज को मैं आपको बता चुका हूं भी 1000 के ऊपर, क्योंकि जो चीज ml में आएगी उसे नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला 1000 के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपको ये चीज बच्चे याद होनी चाहिए। यहां तक डिस्कस की मैंने बच्चों मोलरिटी के बारे में। अब बच्चों मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको क्या मोलरिटी के बारे में
अच्छे से क्लियर हो जाएगी बातें। तो बच्चों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब बच्चे जो एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ, एक क्या कर लेता हूँ मैं, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको हर एक चीज क्या होती चली जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हर एक चीज क्या होती चली जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ तक बच्चे मैंने डिस्कस किया मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको यूनिट क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी तो मोलैरिटी का कैपिटल हम से डिनोट करते हैं, यानी मोलैरिटी बोल दो या मोलरता बोल दो हिंदी मीडियम में। अब आगे बच्चों आता है, मैं इस क्वेश्चन को क्लियर एक क्वेश्चन लिखता हूं, जिससे आपको जो टर्म मैंने भी बताई ये मोलैरिटी वो क्लियर हो जाएगी। जो क्वेश्चन बच्चा मेरा लिखता हूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है 5 ग्राम अन्यवच 5 ग्राम अन्यवच 5 ग्राम अन्यवच dissolved in 500 ml solution. Calculate the molarity. Calculate the molarity of solution. Molarity of solution. यानी क्या दिया है बच्चे, 5 ग्राम मैंने किसके अंदर बोला है, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर बोला है, यानी 5 ग्राम जो अन्योज है उसको मैंने कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर बोला, तो मेरा वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया बच्चे, 500 ml हो गया। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, यानी तो कैपिटल एम फाइंड आउट करना है, तो मेरा कितना होगा। तो वही बात बच्चे, अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी बराबर क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution, volume of solution। ठीक है बच्चा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूँ मैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिखता हूँ बच्चा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दूंगा, इनटू में क्या लिखूंगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दूंगा। ये मेरा सॉल्यूशन किसमें आया है, लीटर के अंदर आया है, ये मेरा सॉल्यूशन किसके अंदर आया है, लीटर के अंदर लिखेंगे अपने। अब ये बच्चा एक बात और लिख लेते हैं, यदि मेरा सॉल्यूशन एमएल में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको और लिख दो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इक्वल सॉरी, और एमएल फिर यहाँ गुणा किससे करते हैं बच्चा, यहाँ गुणा करते हैं ऊपर 1000 से। ये बच्चा क्या हो गया मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब बच्चे गिवन मास कितना है, गिवन मास मेरा बच्चा कितना है, ये फॉर्मूला देखो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का मात्रा कितनी है, 5 ग्राम है। अब सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, पहले ही बता चुका हूं, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मेरा सॉल्यूट क्या है, अन्यवच। तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ अन्यवच डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अन्यवच इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ऊपर क्या लिखूंगा, 1000 से गुणा कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ अन्यवच। तो अन्यवच का मास कितना है बच्चे, 5, और जो मेरा मोलर मास अन्यवच का कितना होता है, अन्यवच का जो मोलर मास बच्चा होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मोलर मास होता है, यानी अन्यवच का जो मोलर मास, अन्यवच मोलर मास क्या होता है बच्चे, मोलर मास होता है। अब देखो बच्चों, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करने को अपनी 11th क्लास में जान चुके हैं, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। जो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का जो मास नंबर होता है वो बच्चा कितना होता है, यानी जो बाहर होता है वो कितना, 23, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 इसका जो इवन नंबर के अंदर जो होते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ, जो इवन नंबर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उनका जो मास नंबर क्या होता है, लगभग डबल होता है, लगभग बता रहा हूँ मैं। और जो ओड नंबर के अंदर होंगे उनका जो मास नंबर होगा
वो डबल से क्या हो, 1 ज्यादा होता है। लगभग केस में ये सही रहता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आते हैं, वो चीज जब आ गया है तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ अपने में इतनी नीड नहीं है। तो अन्य का तो मोलर मास यदि फाइंड आउट करेंगे तो 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर का डबल हो जाएगा 8 × 16, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। इसको करेंगे तो आ जाएगा बच्चा कितना मेरा 40। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 40। तो बच्चे इसको यहाँ लिख दो, 5 बटा कितना लिख दूं मैं, 5 बटा कितना लिख दूं 40, इनटू में क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है मेरा बच्चा कितना 500, और इनटू क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 1000। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चा, इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 10 बटा 40। कितना आ गया 10 बटा 40। तो ये कितना आ गया बच्चा 10 बटा 40 यानी 0.25। ये कितना आ गया 0.25 मोल पर लीटर। कितना आ गया 0.25 मोल पर लीटर, यानी ये 0 से 0 चला गया, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करते तो कितना आता है 0.25, यानी कितना आता है 0.25। तो आशा करता हूं बच्चे जो मोलरिटी का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो मोलरिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। दोबारा से बता देता हूं, तो मैंने मोलरिटी क्या बताई, जो मोलरिटी होती है बच्चे, मोलरिटी होती है वो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यानी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखते हैं, फिर वो चेंज करके अपने मोल्स के लिए क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकते हैं। और ऐसा करके अपने क्या कर देंगे, अपने फॉर्मूले को क्या कर देंगे फिलअप करके और न्यूमेरिकल वैल्यू कर देंगे। जो लैब के अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो लैब के अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं तो आपको जो जनरली जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो मोलरिटी और नॉर्मलिटी के अंदर बनाए जाते हैं। जो लैब के अंदर जो सॉल्यूशन होंगे, जब अपने 12th क्लास में 11th क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो किसके अंदर बनाया जाएगा, मोलरिटी या नॉर्मलिटी के अंदर बनाया जाएगा। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी का जो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चा जो अपनी जो नेक्स्ट टर्म रहेगी, वो अपनी नेक्स्ट टर्म है बच्चा वो है मोलरिटी। अब जो अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो अपना रहेगा मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, और जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको अप्रोच कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में बच्चा मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चे जो अगली जो अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी, यानी अपने मोलरिटी को कैसे दर्शाते हैं और जो इसको न्यूमेरिकल अप्रोच एग्जाम के अंदर कैसे आएगी, तो हमने कैसे डील करनी है वो चीज अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा जो अब अगली टर्म है वो टर्म है बच्चा मोलरिटी। क्या है मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी लगभग एक जैसी है, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, मैंने स्मॉल m लगा दिया है, तो मोलरिटी को अपने डिनोट करते हैं बच्चा स्मॉल m से। मोलरिटी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जो मोलरिटी होती है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मोलरिटी होती है यानी मोललता, हिंदी में बोलते हैं बच्चे इसको मोललता। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा इसको मोललता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको मोललता। जो मोललता होती है यानी किसी भी सॉल्यूशन की जो मोललता होती है या मोलरिटी होती है, शब्दों को ध्यान देना बच्चे, मैं मोलरिटी बोल रहा हूं। पहले मैंने डिस्कस किया कि मोलरिटी जिसको स्मॉल जो कैपिटल M से डिनोट किया है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं मोलरिटी जिसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और जो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, उसके बाद बच्चे मैं क्या करूंगा, इसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। जो इसका जो फॉर्मूला होगा वो बच्चे कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका जो फॉर्मूला होगा वो बच्चे कितना होगा, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चे, जो मोलरिटी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में दी जाती है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दी जाती है। मैं तब से बता रहा हूं, जब से मैंने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करी थी, मैं तब से बता रहा हूं जो मोलरिटी होती है यानी जनरली जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और जब मैंने जो कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करी थी तो मैंने यहां बताया था जो एक टर्म ऐसी आती है जिनमें सॉल्यूट अपॉन में क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो वो सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट वाली टर्म कौन सी है बच्चे, मोलरिटी होती है या मोललता होती है, जिसको स्मॉल m से अपने क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट
ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना, मैंने इंपॉर्टेंट सब लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। जी आपसे कोई पूछे मोलैलिटी किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, अपने मोलैलिटी बताते हैं अपने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, ये यहाँ क्या जाएगा लीटर। अब फिर वही बात मोल्स की जगह मैं क्या लिख दूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा मैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा मैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी बच्चे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, जो मोल्स होते हैं, जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बच्चे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इसकी जगह मैंने मोल्स के बच्चे यहाँ मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, और फिर दोबारा से मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मैंने क्या लिखा, एज रख दिया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और जो मेरा वॉल्यूम किसमें बच्चा, वॉल्यूम मेरा लीटर के अंदर। अब बच्चे ये तो वॉल्यूम मेरा लीटर के अंदर आ गया। अभी जब अपने को कंसंट्रेशन में अपने एमएल में सॉल्यूशन बनाना है, तो वही बात बच्चे जैसे अपने मोलरिटी में की, वैसे ही यहाँ एमएल बनाने के लिए शुरू पर किससे गुणा कर दूंगा, 1000 से गुणा कर दूंगा। अब 1000 से ऊपर गुणा क्यों किया, इसका कांसेप्ट मैं मोलरिटी को बता चुका हूँ, क्योंकि जब अपने एमएल में यहाँ वैल्यू आएगी तो 1000 से नीचे डिवाइड करते हैं, तो 1000 उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो जनरली जो मास होता है वो ग्राम में होता है, मास किसमें आएगा, ये ग्राम में आएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये किसमें आएगा, एमएल के अंदर आएगा। और ऊपर से क्या कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे। तो बच्चे आशा करता हूँ आपको जो मोलैलिटी के जो फॉर्मूले हैं ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, और उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिससे आपको चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं डेफिनेशन इस प्रकार से लिखूंगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ, कहां जाएगा, सॉल्यूशन में क्या जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन में क्या जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। जो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या देंगे बच्चे, ध्यान से देख लेना, यहाँ सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। क्योंकि जो मोलैलिटी होती है, जो मोलैलिटी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। बस इन्हीं में इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यही है, जो मोलैलिटी और जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी को अपने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जो मोलैलिटी होती है उसको अपने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कह सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, जिसको अपने स्मॉल m से भी नोट करेंगे। अब बच्चे आ जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ वॉल्यूम नहीं है बच्चा, यहाँ क्या आएगा, मास आएगा बच्चा। थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ क्या आएगा, मास आएगा, सॉरी इसके लिए यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा बच्चा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ आएगा बच्चा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसमें आएगा, केजी के अंदर आएगा बच्चा, ये किसमें आएगा, केजी के अंदर आएगा। इसमें यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ किसमें आ जाएगी, ग्राम के अंदर आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं अपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी आएगा बच्चे। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा क्या कर लेना, करेक्शन कर लेना। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूँ, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब बच्चे मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है बच्चे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या है बच्चे, वॉल्यूम नहीं है, यहाँ क्या आएगा, मास आएगा। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, जो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ क्या आएगा, मास आएगा। अब अपन क्या करेंगे, जो मोल्स है मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे।
और जो सॉल्वेंट का मास इसमें लिखा है केजी के अंदर लिखा है, और जो मास यदि ग्राम के अंदर होता है तो अपने को पता है बच्चे 1000 ग्राम के अंदर 1 केजी होते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। और ये डेफिनेशन होगी वो बच्चे क्या होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर मेरा कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इस चीज को भी डिनोट करते हैं। तो बच्चा ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ क्या आएगा मास आएगा, जो मैंने आपको करेक्ट करा दी है। तो इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा, तो इसकी यूनिट होगी वो होगी बच्चा मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट क्या होगी वो होगी बच्चा मोल पर केजी। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रख देना कि जो मोलिलिटी होती है वो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता। तो मास होता है वो किस में डिनोट करते हैं, अपने केजी में डिनोट कर सकते हैं, अपने ग्राम में डिनोट कर सकते हैं। यदि मैं ग्राम में डिनोट करूंगा तो किसी से गुणा कर दूंगा, ऊपर 1000 से गुणा कर देता हूं। तो ये बच्चे मोलिलिटी आपको समझ में आ गई होगी, मोलिलिटी क्या होती है। ध्यान रखना आप जो मोलिलिटी और जो मोलिलिटी होती है डिफरेंस ये है कि जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी में क्या आएगा मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, और जो मोलिलिटी होती है उसमें क्या आता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। जो मास होता है वो केजी में भी आ सकता है और ग्राम में भी आ सकता है। इस चीज को बच्चा आप ध्यान रख लेना, इस चीज को आप ध्यान रख लेना, यहाँ मास आएगा। तो अभी बच्चे यूनिट हो गई मोल पर केजी। अब बच्चे इस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए क्या बताता हूं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब बच्चे अपने एग्जांपल डिस्कस करते हैं।